तो एक बार फिर से स्वागत है गाइस आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहा हूं और इसे ट्रांसलेट करूंगा मैं हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन क्या है? नर्सरी स्टूडेंट बीटन फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। देखिए, नर्सरी का छात्र, नर्सरी एक ऐसा स्कूल होता है गाइस जहाँ पे एकदम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 4 साल के, 5 साल के या 6 साल के, वैसे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं। तो नर्सरी का जो छात्र है बीटन, देखिए बीट का मतलब होता है गाइस मारना, पीटना, और बीट का सेकंड फॉर्म बीट ही होता है, लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीटन होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका पैसिव वॉइस है ना। तो नर्सरी के छात्र ने पीटा नहीं, नर्सरी के छात्र को पीटा गया। यहाँ पे क्या आता? वॉज आता, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है ना। तो नर्सरी स्टूडेंट वॉज बीटन। देखिए पैसिव वॉइस क्यों नहीं आया है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह के हेडलाइन शॉर्ट में लिखे जाते हैं। तो नर्सरी स्टूडेंट वॉज बीटन, बीट का मतलब होता है मारना या पीटना बुरी तरीके से, है ना। तो नर्सरी का छात्र को पीटा गया, क्यों? फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, ना करने के लिए। डू मतलब करना, तो नॉट डूइंग ना करने के लिए होमवर्क। तो होमवर्क ना करने के लिए नर्सरी के छात्र को पीटा गया। ये हो गया गाइस आपका हेडलाइन, है ना। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम मेन न्यूज़ पर बढ़ते हैं। तो यहां से देखते हैं, अ 4-year-old गर्ल स्टडिंग इन द नर्सरी वॉज बैडली बिटन बाय हर टीचर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। इतना समझते हैं, एक 4 साल की लड़की, है ना, स्टडिंग इन नर्सरी, जो कि स्टडी कर रही है कहाँ पे? नर्सरी में, है ना। नर्सरी एक स्कूल होता है जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो एक 4 साल की लड़की पढ़ाई कर रही थी कहाँ पे? नर्सरी में, है ना। वॉज बैडली बीटन, ये आपका पैसिव वॉइस बाहर आ गया, है ना। बैडली मतलब गाइस बुरी तरीके से, बीटन पैसिव वॉइस है तो पीटा गया, है ना। तो बुरी तरीके से पीटा गया। देखिए किसके द्वारा? बाय हर टीचर, उसके टीचर के द्वारा। क्यों पीटा गया? फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, तो होमवर्क ना करने के लिए बुरी तरीके से पीटा गया इस नर्सरी के 4 साल के लड़की छात्र को, है ना। स्लैप मार्क्स वर विजिबल। देखिए स्लैप का मतलब होगा थप्पड़, है ना। थप्पड़ को स्लैप कहा जाता है ना। और स्लैपिंग थप्पड़ मारना। तो थप्पड़ का जो मार्क्स है, मार्क का मतलब होता है निशान। तो थप्पड़ के निशाने वर विजिबल, वो विजिबल थे। विजिबल का मतलब होगा ऐसा जो आप देख सको, है ना, विजिबल हो। तो जो स्लैप का मार्क्स था, निशान था, वो विजिबल था ऑन द गर्ल्स चेक्स। तो कहां पर विजिबल था? लड़की के, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी है ना, तो गर्ल्स के चीक, मतलब कि चीक का मतलब होता है गाल, एंड फेस। तो थप्पड़ का जो निशान था वो देखने लगा, मतलब कि वो दिखाई पड़ रहा था, है ना, लड़की के चीक और उसके फेस पर, चेहरे पर, है ना। देयर वर ऑल्सो स्क्रैच मार्क्स। अब देखिए वहां पे ऑल्सो का मतलब साथ ही क्या थे? स्क्रैच मार्क थे। स्क्रैच का मतलब है खरोच। तो खरोच का मार्क्स मतलब कि निशान था कहां पर? ऑन द गर्ल्स फेस। तो वहां पे खरोच के भी निशान थे लड़की के चेहरे पर, है ना। द गर्ल्स फादर, फिर से आपका अपस्ट्रॉफी लगा है यहाँ पे। अपस्ट्रॉफी का सेंस क्या होता है? का। तो लड़की का फादर, है ना, लड़की के जो पिता है, फाइल्ड अ केस, उसने क्या कर दिया? फाइल कर दिया एक केस, है ना। किसके खिलाफ? अगेंस्ट का मतलब खिलाफ। तो अगेंस्ट द टीचर, तो टीचर के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया ऑन फ्राइडे को फाइल किया। कहां पर? एट खजराना पुलिस स्टेशन। तो ये खजराना पुलिस स्टेशन में उसने केस फाइल कर दिया लड़की के पिता ने। पुलिस सेड दैट, अब देखिए पुलिस है, उसने कहा, क्या कहा? दैट की द इंसिडेंट का मतलब होता है इस घटना, टुक प्लेस। देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, और टुक प्लेस सेकेंड फॉर्म है। तो ये जो इंसिडेंट है, घटना है, टुक प्लेस, घटित हुआ कहां पर? एट का मतलब है पर। तो कहां पर? MGN स्कूल। तो MGN स्कूल पर घटित हुआ। लोकेटेड, देखिए लोकेटेड का मतलब है स्थित। तो कहां पे स्थित है ये जो स्कूल? इन खिजराबाद। तो खिजराबाद में स्थित है ना, खजराना एरिया। तो खिजराबाद खजराना एरिया में ये जो स्कूल है MGN, यहाँ पे स्थित है। द इंसिडेंट केम टू लाइट। देखिए ये जो घटना है, केम टू लाइट, देखिए कम टू लाइट का मतलब इस प्रकट होना, है ना, मतलब किसी घटने पर रोशनी आना, है ना, मतलब सामने आना, उभर कर। तो ये जो इंसिडेंट है ये सामने आया कब? व्हेन, जब द गर्ल केम होम इन द आफ्टरनून। तो जब लड़की है वो केम, कम मतलब आना, केम सेकेंड फॉर्म है, तो आई होम, है ना। इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में आई, है ना। तो कब आई? आफ्टर अटेंडिंग स्कूल। देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो अटेंड करने के बाद स्कूल, वो क्या आई? घर में आई लड़की, है ना। शी रीच्ड होम, देखिए वो पहुंची, रीच का मतलब पहुंचना, तो रीच्ड पहुंची होम विथ हर
ब्रदर, देखिए किसके साथ पहुंची, हर ब्रदर उसके भाई के साथ, जो कि स्टडी कर रहा है इन क्लास 2 में, है ना, ऑफ द सेम स्कूल। देखिए क्लास 2 कहाँ का, सेम स्कूल का, है ना, तो उसके भाई के साथ वो लौटी, है ना, उसका भाई वहीं पे पढ़ रहा है क्लास 2 में। पुलिस ने कहा, क्या कहा, दैट की सीइंग द चाइल्ड क्राइंग, सी करते हुए, सी मतलब देखना, तो सीइंग देखते हुए, द चाइल्ड उस बच्चे को, क्राइम मतलब कि रोते हुए, है ना, क्राइम मतलब रोना, तो रोते हुए देखने के बाद, है ना, उस बच्चे को, एंड द मार्क्स, और जो मार्क्स है, मार्क मतलब निशान, तो यहां पे ध्यान से देखिए पुलिस ने कहा कि देखते हुए, है ना, बच्चे को रोता हुआ, एंड और मार्क्स और निशान को देखते हुए, ऑन हर फेस, उसके फेस पर, द मदर आस्क, तो जो माँ है उसने क्या किया, आस्क मतलब पूछना, तो पूछी, है ना, हर मतलब कि इस लड़की को पूछी, द रीजन मतलब कि कारण पूछी, क्यों रो रही है ना। द गर्ल स्पोक ऑफ बीइंग थरास, देखिए लड़की ने बात किया, स्पीक मतलब बोलना, है ना, स्पोक सेकेंड फॉर्म है, तो स्पोक किया, बताया, ऑफ बीइंग थरास, देखिए थरास का मतलब गाइस पीटना या मारना, और ये बीइंग जो है वो थरास किए जाने पर ये सेंस आ रहा है ना, तो लड़की ने क्या किया, उसको थरास किया गया, मतलब कि मारा गया, पीटा गया, है ना, थरास मतलब मारना पीटना, थरास का भी मतलब होता है पीटना, लेकिन छड़ी या किसी चीज से पीटना। तो लड़की ने बोला किस चीज का, बीइंग थरास, की उसको थरास किया गया, किसके द्वारा, बाय टीचर, तो टीचर के द्वारा, है ना, नाम है मेहरुनिसा खान, है ना, तो टीचर का नाम है। क्यों मारा गया, क्यों थरास किया गया, फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, है ना, तो मदर ने पूछा रीजन, तो लड़की ने बताई, क्या बताई, बीइंग थरास, कि उसको पीटा गया बाय टीचर का नाम है मेहरुनिसा खान। क्यों पीटा गया, फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, ना होमवर्क करने के लिए, टीचर यूज्ड टू बीट हर। अब यहाँ पे जो यूज टू का यूज होएगा, इसका यूज किया जाता है पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए, जैसे मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन, मैं लिखा करता था, आई यूज टू राइट। तो ये टीचर है, ये क्या किया करती थी, यूज टू बीट मतलब मारना, तो बीट किया करती थी हर मतलब स्टूडेंट को, तो टीचर पीटा करती थी, मारा करती थी उसको, है ना। पुलिस ने कहा दैट की व्हेन द विक्टिम्स मदर, देखिए व्हेन मतलब जब जो विक्टिम की माँ है, विक्टिम मतलब गाइस पीड़ित, है ना, जो किसी घटने में शिकार होता है, तो यहाँ पे विक्टिम कौन है, 4 साल की लड़की, तो विक्टिम्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, तो विक्टिम की जो माँ है वो क्या करी, रीच करी। तो जब विक्टिम की माँ पहुंची कहां पे, एमजीएन स्कूल विथ हर डॉटर, तो किसके साथ पहुंची, डॉटर के साथ, है ना, तो जब ये पहुंची, द स्कूल मैनेजमेंट डिड नॉट टॉक प्रॉपर्ली, तो जो स्कूल के मैनेजमेंट है उन लोगों ने नहीं किया, क्या, डिड नॉट टॉक, तो बात नहीं किया प्रॉपर्ली, तो सही तरीके से बात नहीं किया। अब आफ्टर दिस देखिए, इसके बाद द मदर इन्फॉर्म द गर्ल्स फादर, तो इसके बाद जो माँ है उसने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, तो किसको सूचित किया, लड़की के फादर को सूचित किया, कौन है, तस्लील, है ना, तो तस्लील को सूचित किया। अब आफ्टर गेटिंग, अब देखिए आफ्टर गेटिंग, गेट का मतलब गाइस मिलना, पाना, तो आफ्टर गेटिंग द, तो आफ्टर मतलब बाद, तो क्या मिलने के बाद, द गर्ल्स मेडिकल एग्जामिन, है ना, तो क्या मिलने के बाद, लड़की के जो मेडिकल एग्जामिन है, परीक्षण है ना, उसको मिलने के बाद तस्लील कंप्लेन टू द खजराना पुलिस स्टेशन। देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि लड़की का जो मेडिकली उसको एग्जामिन किया गया, तो उसको जो एग्जामिन है, जो रिपोर्ट है, वो मिलने के बाद तस्लीम ने क्या किया, कंप्लेन कर दिया, किसके पास, खजराना पुलिस स्टेशन में, है ना, तो यहाँ पे कंप्लेन कर दिया। तस्लील टोल्ड पुलिस, देखिए तस्लील ने बताया, है ना, टेल मतलब बताना, टोल्ड सेकेंड फॉर्म है, तो पुलिस को बताया, क्या बताया, दैट की द सेम टीचर, सेम मतलब कि गाइस वही जो टीचर है, हैड बीटन, ये आपका पास्ट का परफेक्ट है, मतलब कि कोई काम कर दिया गया था या चुका था, है ना, हो चुका था कोई काम, तो टीचर ने क्या किया था, बीटन, पीटा था, हिज डॉटर, उसकी बेटी को, अ मंथ बैक ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब गाइस भी, है ना, तो 1 महीने बैक मतलब पहले भी सेम टीचर ने उसकी बेटी को पीटा था, है ना, ये तस्लील ने बोला। एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट टीचर, देखिए जो एक्शन है मतलब कार्यवाही, टू बी टेकन लिया जाएगा, टेक मतलब लेना, और टू बी का यूज होता है गाइस जो काम किया जाना है, तो एक्शन जो है टू बी टेकन लिया जाएगा, अगेंस्ट का मतलब गाइस खिलाफ, तो टीचर के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन, कार्यवाही। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सर, देखिए जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गाइस प्रशासन, तो उसने क्या किया, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ने सर कहा दैट की द मैटर हैज बीन इन्फॉर्म्ड,
अब मैटर मतलब मामला, हैज़ बीन इन्फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, मतलब कि मामले को सूचित कर दिया, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, तो मामले को सूचित कर दिया गया है किसको, टू द कोर कमिटी। तो जो कोर कमिटी है, कोर मतलब गाइस जो मुख्य है ना, जो मेन कमिटी है, समिति है, उसको इन्फॉर्म कर दिया है इस मामले को, है ना। एक्शन विल बी टेकन, एक्शन मतलब कार्यवाही, विल बी टेकन लिया जाएगा, टेक मतलब लेना, तो ये क्या है पैसिव वॉइस है, तो विल बी टेकन लिया जाएगा, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, तो किसके खिलाफ, द टीचर, तो टीचर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। टीचर ऑन द रन, अब देखिए जो टीचर है मतलब कि जो शिक्षिका है, टीचर मतलब शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ पे जो लेडी है उसने बीटा है ना, तो टीचर में शिक्षिका ऑन द रन, ऑन द रन का मतलब फरार है ना, मतलब कि भगी हुई है, तो टीचर फरार है। पुलिस ऑफिशियल सेड, पुलिस ऑफिशियल ने कहा दैट कि द टीचर हु हैज बीन अक्यूज, देखिए ये आपका फिर से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है गाइस, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, तो देखिए टीचर जो, द टीचर मतलब जो टीचर हु हैज बीन अक्यूज, जिस पर आरोप लगाया गया है ना, अक्यूज किया गया है, इन द केस, इस केस में वॉज नॉट फाउंड, उसको नहीं ढूंढ पाया गया है ना, वॉज नॉट फाउंड ये आपका पैसिव वॉइस है, तो वो उसको ढूंढा नहीं गया एट हर होम, तो उसको उसके घर में नहीं पाया गया है ना, फाइंड मतलब ढूंढना या पाना, तो उसको उसके घर में पाया नहीं गया। ऑल्सो साथ ही द स्कूल प्रिंसिपल कुड नॉट बी फाउंड, और साथ ही जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, उसको भी नहीं पाया जा सका है ना, कुड नॉट बी फाउंड, उसको भी ढूंढा या पाया नहीं जा सका। पुलिस हैव समहाउ कॉन्टेक्टेड, देखिए पुलिस ने समहाउ, समहाउ का मतलब किसी तरीके से है ना, किसी तरीके से कॉन्टेक्ट किया है द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो किसी तरीके से जो पुलिस है उसने क्या किया है, कांटेक्ट किया है द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल को, है ना, कांटेक्ट किया है कहाँ का, ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल का किसी तरीके से पुलिस ने कांटेक्ट किया है। एंड कॉल देम, देखिए कॉल मतलब बुलाना, तो कॉल देम एट द पुलिस स्टेशन, और बुलाया है कहाँ पे, पुलिस स्टेशन पर बुलाया है ना, फॉर क्वेश्चनिंग, क्यों, क्वेश्चन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड, देखिए पुलिस ने क्या किया है, हैव रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड किया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है गाइस, तो रजिस्टर्ड किया गया है द केस, उस केस को अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो देखिए ये एक्ट है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो इसके तहत केस को रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। तो ये था गाइस आपका न्यूज़, आशा है कि आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।